नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के 16 मई 2024 के एक निर्णय के संदर्भ में आपको भूमि अधिग्रहण के बारे में जानकारी देते हैं। 16 मई 2024 को कोलकाता नगर निगम बनाम विमल कुमार व अन्य के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की जमीन को यदि अधिग्रहित किया जाता है तो उसमें उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के पालन किए बगैर किसी की जमीन का अधिग्रहण करना अवैध होगा। आज हम आपको इसी के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण के संपूर्ण इतिहास और वर्तमान कानून के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। भूमि अधिग्रहण ब्रिटिश शासनकाल से अर्थात अंग्रेजों के शासनकाल से भूमि का अधिग्रहण भारत देश में किया जाता रहा है। चूँकि ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत का शोषण करना था, इसलिए उस समय का कानून 1894 का भूमि अधिग्रहण का कानून बहुत ही कठोर था। उसमें प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति की जमीन को औने पौने दाम पर मुआवजा देकर अधिग्रहित की जाती थी। उसमें कोई किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं लगा सकता था। इसके बाद भूमि अधिग्रहण स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत सरकार द्वारा किया गया। भूमि अधिग्रहण का भारत सरकार द्वारा पहला जो कदम था वो था जमींदारी उन्मूलन। जमींदारों की जो जमीन थी उनको अधिग्रहित करके भारत सरकार जो गरीब थे उनको बांटना चाहती थी, क्योंकि भारत सरकार एक कल्याणकारी राज्य थी। कल्याणकारी राज्य होने के कारण सभी भारत देश के सभी नागरिकों में आर्थिक समानता हो, जो DPSP के तहत आर्टिकल 39 B और C कहता था। जबकि संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल 19(1)F के तहत मूल अधिकार था, जो कि व्यक्ति को राज्य द्वारा दिया गया था। मूल अधिकार का मतलब यह था कि कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को अर्थात संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, इसलिए किसी भी व्यक्ति की जमीन को अधिग्रहण करता था तो वह उसका मूल अधिकार था। इससे वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता था, जिससे भूमि अधिग्रहण में दिक्कत आ रही थी। इसलिए उस समय की सरकार अर्थात 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले संविधान संशोधन द्वारा एक नई अनुसूची का निर्माण किया, जिसे 9th शेड्यूल कहा जाता था। इस शेड्यूल के तहत यदि कोई भी कानून, विशेषकर यदि भूमि सुधार से संबंधित, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कोई कानून यदि उस शेड्यूल में डाल दिया जाता था तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। जमींदारी उन्मूलन कानून को उसमें डालने का मुख्य उद्देश्य था कि उस समय बहुत ही राजे रजवाड़े किस्म के व्यक्ति थे, उनके पास कई 100 एकड़ की जमीन होती थी, जबकि गरीब तबका होता था जिसके पास बहुत ही कम जमीन होती थी। नेहरू जी का दृष्टिकोण था कि सभी में आर्थिक व सामाजिक बराबरी हो सके, इसलिए उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। उसके बाद इस कानून को 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, तो आर्टिकल 31 जो कि मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)F को हटाकर आर्टिकल 300A कर दिया गया, जिसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो पहले मूल अधिकार था। 1894 से लेकर लगभग कमोबेश 2013 तक जो भारत सरकार थी वो भी जमीनों का जो अधिग्रहण था पुराने कानून के तहत करता था, लेकिन कई समितियों के सिफारिश के बाद भूमि सुधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। यह अधिनियम है भूमि सुधार, मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार सुधार व पुनर्वास अधिनियम 2013। इस अधिनियम की पहले बिंदु के हिसाब से यदि गांव में किसी व्यक्ति की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उस व्यक्ति को वहां के सर्किल रेट के 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। अर्थात यदि वहां का सर्किल रेट 5 लाख प्रति एकड़ है तो उस व्यक्ति की जमीन अधिग्रहित करने के लिए 20 लाख प्रति एकड़ की दर से सरकार को उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी तरफ यदि शहरी क्षेत्र में सरकार किसी भी व्यक्ति के जमीन का अधिग्रहण करती है तो
उसे वहाँ के सर्किल रेट के 2 गुना मुआवजा देना होता है। इस हिसाब से यदि वहाँ उस शहर का सर्किल रेट 10 लाख प्रति एकड़ है तो सरकार को उस व्यक्ति की जमीन अधिग्रहित करने के लिए 20 लाख प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देना होगा। इस अधिनियम के दूसरे बिंदु के हिसाब से धारा 24(2) के अनुसार यदि सरकार 5 साल के भीतर उस अधिग्रहित जमीन पर कब्जा नहीं करती तो वह भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाती है। इस अधिनियम की धारा 25(1) के अनुसार यदि 1 साल के भीतर सरकार लाभार्थी का मुआवजा भुगतान नहीं करती तो भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम की एक और बिंदु के हिसाब से यदि सरकार निजी कंपनियों या सार्वजनिक निजी भागीदारी की कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहित करती है तो वहां के किसानों के 70 से 80% किसानों की सहमति लेना अनिवार्य होगा। तो उसे 5 साल के भीतर यदि उसके जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया या उसे मुआवजा नहीं दिया गया तो वह अधिग्रहण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती थी और पुनः उस व्यक्ति को वह जमीन वापस हो जाती थी। भूमि अधिग्रहण के सुप्रीम कोर्ट में एक प्रसिद्ध मामला के बारे में आपको हम बताते हैं। हिमाचल प्रदेश की विद्या देवी नामक महिला जिनकी जमीन 1967-68 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क बनाने के लिए ले ली थी और इनको मालूम भी नहीं था। इसके बाद इनको कोई मुआवजा भी उस समय नहीं मिला था। जब वहां के एक अन्य व्यक्ति से 2004 में अनक सिंह जी द्वारा हाई कोर्ट में केस जीत कर गए और मुआवजा प्राप्त किए, तब इससे प्रेरित होकर विद्या देवी जी ने हाई कोर्ट में रिट दायर की, लेकिन वहां पर उनकी रिट खारिज हो गई। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने विद्या देवी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मामले में उन्हें राहत दी और उन्हें 8 सप्ताह के भीतर उन्हें मुआवजा देने की बात कही और कानूनी सहायता देने के लिए कहा।